उसे रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ लॉन्गर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, कैसे ट्रांसलेट करें और कैसे बोलें इतने लंबे सेंटेंस को इंग्लिश में, आज हम यही सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पूरा वीडियो देखें, आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आएगा। चलिए शुरू करते हैं। उसे रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कैसे इसे हम बनाएं, इसके लिए सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। उसे, यहाँ है सब्जेक्ट। किसे करना पड़ता है तो उसे। कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इससे पता चल गया है ना पड़ता है ना है। किस रूल पर आधारित है, आपको रूल भी समझना होगा कि किस सेंटेंस पैटर्न, किस स्ट्रक्चर पर, किस रूल पर आधारित है, कौन सा नियम लगा है, इसका बेस कहाँ है सेंटेंस का, इसका रूट कहाँ है। तो यह है टू हैव वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, यानी हैज़ टू, हैव टू के बाद वर्ब का पहला रूप का यूज़ होगा। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू रीड। तो ना है और ना पढ़ता है, इसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो उसे परिश्रम करना पड़ता है, इसका क्या बनेगा, पहले हम छोटा छोटा बनाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप खुद यह बड़ा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे देखिए, उसे परिश्रम करना पड़ता है, इसका क्या बनाएंगे, ही हैज़ टू लेबर, ही हैज़ टू लेबर, उसे परिश्रम करना पड़ता है, बना हुआ। आगे चलते हैं, एक वर्ड और बढ़ाते हैं। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब खाली यहाँ तक परिश्रम और यहाँ हो गया कठिन परिश्रम, तो क्या होगा, लेबर हार्ड। ही हैज़ टू लेबर हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ही हैज़ टू लेबर हार्ड। अब फिर एक वर्ड बढ़ाते हैं या एक फ्रेज बढ़ाते हैं, उसे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दिन रात का इंग्लिश या तो डे एंड नाइट, या नहीं तो राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक या डे एंड नाइट। तो ही हैज़ टू लेबर हार्ड राउंड द क्लॉक, उसे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ही हैज़ टू लेबर हार्ड राउंड द क्लॉक। अब पहुंच गए। अब इसमें बचा क्या, केवल इतना बचा, रोजी रोटी कमाने के लिए, आने के लिए टू कम, आ जाने के लिए टू गो, आ कमाने के लिए तो टू अर्न। चलिए अब पूरा बनाते हैं। तो क्या बना, ही हैज़ टू लेबर, इतना तो बना हुआ ही है, ही हैज़ टू लेबर हार्ड, ही हैज़ टू लेबर हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दिन रात तो क्या हो गया, राउंड द क्लॉक। क्या करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। तो रोजी रोटी कमाने का इंग्लिश टू अर्न अ लिविंग, या टू अर्न लाइवलीहुड भी होता है, टू अर्न अ लिविंग। ही हैज़ टू लेबर हार्ड राउंड द क्लॉक, उसे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो पूरे सेंटेंस का इंग्लिश आप बोल भी सकते हैं, ही हैज़ टू लेबर हार्ड राउंड द क्लॉक टू अर्न अ लिविंग। ठीक, उसे रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक, उसके बाद ग्रामर के, स्पोकन के, वोकैबुलरी के अलग अलग वीडियोज़। और आप केवल शॉर्ट्स या रील देख करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं। 1 मिनट खर्च करना है, एक रील आप देख लिए, वैसे कुछ सेकंड्स के भी रील्स होते हैं और तुरंत देखते चले गए,
ढेर सारे शॉर्ट्स और ढेर सारे रील्स हमने फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आप सभी को देखिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।